मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हज़रात मोहतरम, नमाज अफ़ज़लुल इबादत है। नमाज अफ़ज़ल इबादत है। मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 700 मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया। नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। मेरे प्यारे, एक मिसाल लेकर के चलें। अगर कोई शख्स बाजार को जाए और दूसरा शख्स उससे कहे, भाई कहाँ पर जा रहे हैं? का बाजार जा रहा हूँ। का भाई हमारे लिए कुछ सामान ला देंगे? का जी भाई बोलिए क्या सामान मंगाना है? अल्लाह अकबर। दूसरा शख्स उससे कहे, भाई आप बाजार जाए ना, हमारे लिए आलू ला करके दे देना, हमारे लिए टमाटर ला करके दे देना, हमारे लिए बैगन ला करके दे देना। मेरे प्यारे, आपने उनसे कह दिया और जब वो जाने लगे फिर आप कहें, भाई आप हमारे लिए हमारा सामान जरूर ध्यान से लेकर के आना। अल्लाह अकबर। वो शख्स बाजार गया, जाने के बाद में आपने फोन किया, भाई हमारा सामान ले लिया? का जी भाई। का भाई आलू जरूर लेके आना है, भाई आलू को मत भूल जाना, आलू जरूर लेके आना है। अल्लाह अकबर। उसने बाजार से आपका सामान खरीदा, आपने उसको फिर फोन करके कहा, भाई आलू मत भूल जाना, आलू जरूर लेके आना है। तो मेरे प्यारे, बाजार जाने वाला समझेगा हो सकता है आलू इसके लिए ज्यादा जरूरी हो। अल्लाह अकबर। वो समझ लेगा कि आलू की इसको हो सकता है ज्यादा जरूरत हो। मेरे प्यारे, इसी तरह से आप समझ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा नमाज का जिक्र फरमाया, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो मेरे प्यारे, पता चलता है नमाज भी अफजलुल इबादत है, नमाज भी अफजल इबादत है। मेरे प्यारे, आज देखा क्या नहीं जाता, मुझे बताओ तो सही, आज हम कितनी मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करने जाते हैं? कितने हम नमाज अदा कर रहे हैं? कितनी नमाजें पढ़ते हैं? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, नमाजों से हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर है नमाजों से हम। अगर किसी से कहा जाए, भाई चलो मस्जिद नमाज अदा करने के लिए चलते हैं, अल्लाह अकबर। अगर देखा जाए समाज के अंदर, अल्लाह अकबर, हमारे समाज के अंदर देखा जाए, अल्लाह अल्लाह, मेरे नौजवानों का इधर फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन पुकार के कह रहा है, हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरा नौजवान बिस्तर में पड़ा है, उसे कोई परवाह नहीं। इधर ज़ोहर की अजान हो रही है, अल्लाह अकबर, नौजवान अपने काम में मसरूफ है। इधर असर की नमाज हो अजान हो रही है, उधर नौजवान अपने काम में बिजी है, अल्लाह अकबर। इधर मगरिब की अजान, मुअज्जिन पुकार रहा है, इधर अल्लाह अकबर, नौजवान अपने घर खाने में मसरूफ है, इधर मुअज्जिन इशा की अजान पुकार के कह रहा है, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। अल्लाह अकबर। मेरा नौजवान बेहुदा बकवास में मशगूल है, बेहुदा बकवासों में मशगूल है। अल्लाह अकबर। इधर इशा की अजान हो रही है, अल्लाह अकबर। इधर मेरा नौजवान अपने बिस्तर में पड़ गया, आराम कर रहा है, अल्लाह अकबर। इधर नौजवान इशा की अजान हो रही है, इधर सीरियल देख रहा है, इशा की अजान हुई है, अल्लाह अकबर। नमाज की कोई परवाह नहीं है, इधर अल्लाह अकबर अय्याशियां चल रही हैं, इधर गानों पे गाने चल रहे हैं। ओ मेरे प्यारे, मुझे बता तो सही, आज तुम्हें हो क्या गया है? अल्लाह अकबर। अगर किसी से कहा जाए, भाई नमाज पढ़ लिया करे, आओ मस्जिद चलते, अल्लाह की इबादत करने चलते हैं, अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे, अल्लाह अल्लाह, नौजवान का जुमला सुनना, नौजवानों के जुमले सुन मेरे प्यारे। अगर किसी से कहो आओ नमाज पढ़ने चलते हैं, कहते हजरत जी क्या करे, टाइम नहीं मिल पाता, हजरत जी क्या करे, काम में ज्यादा मसरूफ है, हजरत जी हमारा काम ज्यादा चल रहा है, काम में टाइम नहीं मिल पाता है। ओ मेरे प्यारे, आज तुझे हो क्या गया है? नौजवानों, तुम्हारे जुमले कैसे हुआ करते हैं? तुम कहते हो हमें टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलेगा नमाज पढ़ेंगे। ओ मेरे प्यारे, ऐसा मत करना, जब टाइम मिले तब नमाज नहीं, बल्कि अपने काम में बरकत चाहते हो तो पहले नमाज अदा कर, फिर टाइम मिले तो दूसरे काम करो।
पहले नमाज अदा करो, फिर अगर टाइम मिले तो दूसरे काम करो, फिर देखना अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता। आज हम कौन कौन से कामों में मसरूफ हैं। नमाज की फिक्र नहीं, नमाज की परवाह नहीं, न जाने कौन कौन से कामों में हम मसरूफ हैं। अल्लाहु अकबर। इधर मेरा नौजवान सारे काम कर रहा है लेकिन नमाज से दूर, अल्लाह से दूर है। फिर कहते बरकत नहीं होती कामों में, क्या करे, बरकत नहीं होती। मेरे प्यारे, बरकत चाहते हो ना, अल्लाह की बारगाह में आओ, अल्लाह की बारगाह में आकर देख तो सही मेरे प्यारे, अल्लाह की बारगाह में आ, नमाज अदा कर, अल्लाहु अकबर रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा करके दुआ कर, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे मौला, मेरी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे परवरदिगारे आलम, मेरे कामों में बरकत अता फरमा। ओ मेरे प्यारे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तेरा नमाज पढ़ने का काम अल्लाह की बारगाह में आ और नमाज अदा कर, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ कर। ओ मेरे प्यारे, दुआ करना तेरा काम है और तेरे काम में बरकत देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ना तेरा काम, अल्लाह की रिजा के लिए, और काम में बरकत देना ये परवरदिगार का काम है। तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने किस लिए तुम्हें पैदा फरमाया? क्या बेहुदा बात करने के लिए पैदा फरमाया है? अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है मेरे प्यारे, ये जबान गालियां देने के लिए थोड़ी अल्लाह ने बनाई है। इस जबान से अल्लाह के रसूल और अल्लाह का विर्द कर, कुरान पाक की तिलावत कर, दुरूद पाक का विर्द कर। अल्लाह ने हाथ किस लिए दिया है? हाथ गलत कामों के लिए थोड़ी दिया है। और मेरे प्यारे, हाथ से सदकात खैरात अता कर। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे प्यारे, अल्लाह ने आंख से नवाजा है, अल्लाह ने तुझे आंख अता फरमाई है। आंख इसलिए थोड़ी दी है ताकि आंख से गलत कामों में आंख का इस्तेमाल करेगा। ओ मेरे प्यारे, बल्कि इस आंख से रब के कुरान की तिलावत देख करके तिलावत कर। अल्लाहु अकबर। तुझे रब ने कान अता किया है। ओ मेरे प्यारे, अल्लाह ने कान इसलिए थोड़ी दिया है ताकि तू कानों से गलत काम करे। ओ मेरे प्यारे, कानों से गलत चीज सुने। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे प्यारे, अल्लाह ने तुझे कान अता किया है ताकि इस कान से तू अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुन, दीन की बात को सुन, कुरान पाक को सुन। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे प्यारे, तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने तुम्हें किस लिए पैदा फरमाया है? आज देखा क्या जाता है? अल्लाहु अकबर। इधर मेरे नौजवान अपने कामों में मसरूफ हैं, इधर बिजनेस में मसरूफ हैं। अल्लाहु अकबर। क्या नहीं देखा जाता है? हमारा नौजवान प्लाटिंगबाजी हमारे नौजवान करते नजर आते हैं, कारोबारी हमारे नौजवान हैं। अल्लाहु अकबर। कौन कौन सा कारोबार नहीं करते हैं? अल्लाहु अकबर। ओ मेरे प्यारे, मैं तुमसे मना नहीं करता आप काम न कीजिए, अच्छी बात है, आप काम भी कीजिए, आप प्लाटिंगबाजी भी कीजिए, आप कारोबार भी कीजिए, बड़े बड़े काम कीजिए, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाइए। ओ मेरे प्यारे, लेकिन उस बात को मत भूलिए, पहले इस चीज को याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किस चीज के लिए पैदा किया है। ओ मेरे प्यारे, रब का कुरान उठा करके पढ़े, अल्लाह का कुरान पढ़े 27वां पारा। अल्लाह ने किस चीज के लिए पैदा किया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे प्यारे, इसका मफ़हूम ये है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ओ मेरे प्यारे, अगर तुम अपने कामों में बरकत चाहते हो, फिर कहते हो काम में बरकत नहीं होती है, इधर कारोबार तो कर रहे हैं, इधर प्लाटिंगबाजी कर रहे हैं, बड़े नुकसान में जा रहे हैं, बड़े घाटे में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नौजवानों के जुमले ये रहते हैं कि हजरत जी कारोबार तो कर रहे हैं, प्लाटिंगबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ओ मेरे प्यारे, अगर फायदा चाहता है तो मेरे प्यारे पहले उस काम को कर जिस चीज के लिए तुझे पैदा किया गया है। ओ मेरे प्यारे, नमाज अदा कर, अल्लाह की बारगाह में आकर के पहले नमाज पढ़, फिर जाकर के प्लाटिंगबाजी करना। पहले अल्लाह की बारगाह में आकर के सजदा रेज हो, फिर जाकर के कारोबार करना। ओ मेरे प्यारे, ये नियम अपना ले, ये मामूल कर ले। ओ मेरे प्यारे, मैं दावे के साथ कह कर के जाता हूँ, जब इस तरह से करना शुरू कर दोगे तो मेरे प्यारे नमाज की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में भी बरकत अता फरमा देगा। नमाज से अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे काम में भी बरकत देगा।
लेकिन पहले नमाज तो अदा कर। कौन मना करता कारोबार नहीं कर, अच्छी बात है कर, लेकिन पहले वो तो कर जिस चीज के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। पहले नमाजों को अदा तो कर। नमाजों से कितने दूर है। अल्लाहु अकबर। हमें हो क्या गया मेरे प्यारे, अल्लाह का कुरान उठा करके पढ़े, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे अज़मत वाले रब की जानिब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया, किस चीज ने, मुझे बताओ तो सही। आज किस चीज पर तकब्बुर हम करते हैं। मेरे प्यारे एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला जिससे सख्त नाराज होता है उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। आज मस्जिद के पास बैठ करके बग्गी बाग हम खेलते रहते हैं। मस्जिदों के पास इधर मुअज्जिन 5 टाइम की अजान देता है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की अजान होती है। अल्लाहु अकबर। हम मस्जिद के गेट पर बैठ करके अल्लाहु अकबर बग्गी बाग हम खेलते, पंचायतें हम लगाते कि हमें इतनी तौफीक नहीं गेट से मस्जिद के अंदर जा सके और जाकर के रब की बारगाह में नमाज अदा कर सके, अल्लाह की इबादत कर सके। तुम क्या समझते हो, फख्र करते हो ना कि नमाज नहीं पढ़ी, तो आप क्या समझते हो नमाज ना पढ़ी। मेरे प्यारे, कभी तन्हाई में गौर करना कि न जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे नाराज है, कि अल्लाह ने मुझसे सजदों की तौफीक भी छीन ली। मेरे प्यारे, एक बात याद रखना, एक मिसाल लें, अगर आपका घर आप मुझसे नाराज, आपका घर आप मुझसे नाराज, तो मेरे प्यारे क्या आप मुझे अपने घर में दाखिल करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपका अगर घर आप मालिक, दुनियावी एतबार से मकान आपका, आप जिसको चाहे अंदर ले लेंगे, जिसको चाहे बाहर छोड़ देंगे, जिसको चाहे अंदर लेंगे और जिसको चाहेंगे बाहर छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे वो घर मेरे रब का घर है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने घर बुला लेता है और अपने आगे उसको झुका लेता है, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह जिससे नाराज होता है, अल्लाह जिसे चाहता है बुलाता है, जिसे चाहे ना बुलाए। आज फख्र करते हो नमाज छोड़ करके। मेरे प्यारे याद रखना, मैं बात सही बता रहा हूँ, याद रखना, अल्लाह ताला जिससे सख्त नाराज होता है ना, उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। कभी तन्हाई में बैठ करके सोचना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, मौला ऐसी कौन सी मैंने खता कर दी, मेरे मौला मेरी खताओं को बख्श दे, मुझे सजदे की तौफीक दे। नमाज पढ़ेंगे नुकसान नहीं, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। नमाज पढ़ के अगर कोई काम करेंगे, अगर नमाज नहीं पढ़ी, आप कारोबार करने चले, आप दुकानदारी करने चले, प्लाटिंगबाजी करने चले, बगैर नमाज पढ़े तो उसकी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह चाहे तो आपके काम में बरकत भी दे सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। लेकिन अगर नमाज आपने अल्लाह की बारगाह में आकर के इबादत की, नमाज अदा करके आप प्लाटिंगबाजी करने चले, नमाज अदा करके आप दुकानदारी करने चले, नमाज पढ़ के आप कारोबार करने चले, तो मेरे प्यारे 100% अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से तुम्हारे काम में भी बरकत अता फरमाता है। नमाज की बरकत से तुम्हारे काम में भी बरकत देती है। तो क्यों हम नमाज से इतने दूर, क्यों नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाई मालूम है मैदान महशर सबसे पहले इस नमाज का सवाल होगा। अव्वली पुरशी इस नमाज में सबसे पहले नमाज का सवाल, तो क्या जवाब देंगे अल्लाह की बात। अल्लाह फरमाएगा बता दुनिया में भेजा था कितनी नमाज़ी पढ़ के आए, तो क्या जवाब दो उस रब के सामने, क्या जवाब देंगे हम। थोड़े गुनाह कर देना, हम दुनिया में अपनी जिंदगी का 1-2 महीने का हम हिसाब ना दे सकते, फिर मुझे बता 60, 70, 80 साल की उम्र का हिसाब उस रब की बारगाह में कैसे, मुझे बताओ तो सही।
तुम्हें नहीं पता, एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, कब पता चलेगा कि हम बच गए और कब पता चलेगा कि हम फंस गए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर रब ने पूछ लिया बंदे बता कैसी जिंदगी कैसी गुजार के आया है, तो समझ लेना हम फंस गए। और अल्लाह अगर रहमत फरमा दे, समझ लेना कि हम बच गए। मेरे प्यारे, क्या क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में, कैसे हिसाब दे पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी का? क्यों इतने नमाजों से दूर हैं? नमाज अफजल इबादत है ना। इस्लाम के 5 अरकान हैं, उन 5 अरकान में एक रुकन नमाज भी है ना। नमाज ये मकान 4 है, इसकी दीवार। अगर एक दीवार गिराओगे कमजोरी, 2 गिराओगे कमजोरी, 3 गिराओगे कमजोरी, 4 गिरेंगे तो लिंटर नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इस्लाम के 5 हैं, अगर 5 पर फॉलो करने वाले अमल करने वाले हैं ना तो सच्चे पक्के ईमान वाले हैं। और अगर हमने एक भी रुकन छोड़ा तो मुझे बता फिर क्या हम मुकम्मल ईमान वाले हो सकते? बताओ, इस्लाम के भी 5 अरकान है, उन्हीं में एक नमाज भी है। नमाज 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 अदा करें, नमाज पढ़ें मेरे प्यारे, नमाज पढ़ें। नमाज को छोड़ने की चीज थोड़ी है। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से बेचैनों को चैन मिल जाता है। नमाज पढ़ने से टेंशन वाले इंसान की इंशाअल्लाह टेंशन भी खत्म हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ें, जो सुकून रब के यहाँ बारगाह में है वो सुकून कहीं मिलने वाला है। आपने नहीं देखा मस्जिद में जब लोग जाते हैं जुमे के दिन, जब खुतबा होता है तो लोग ऊँघते हैं, सोते हैं। वजह क्या है? अल्लाह के घर सुकून ही मिला करता है। आदमी घर में सही से सुकून के साथ नींद नहीं आती, लेकिन जब मस्जिद चला जाता है, घर पे रहता है, घर पे बच्चों की टेंशन, काम की टेंशन, सारी टेंशनें जब अपने दिमाग में लेकर के सोता है तो कहाँ से नींद आएगी? और जब अल्लाह के घर जाता है सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं, वहीं तो जाकर के सुकून मिलता है। जो सुकून अल्लाह की बारगाह में है वो सुकून तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। मेरे प्यारे, नमाज की पाबंदी किया, नमाज की पाबंदी करें। किसी ने कहा था न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाजों में इकबाल, और 2 दिन की मोहब्बत ने काफिर बना दिया है। लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने काफिर बना दिया है। और कितनी अजीब है, गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। ये इकबाल का शेर है, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। यही हो रहा। मस्जिद में आने से पहले जाने की फिक्र लगी रहती है, आने से पहले जाने की फिक्र लगी रहती है। बंदा अल्लाह की बारगाह में आता है, अल्लाहु अकबर इधर आया, आने के बाद में इधर मस्जिद में आने से पहले जाने की फिक्र लगी रहती है। जल्दी जल्दी नमाज अदा करता है, अल्लाहु अकबर ठोंग लगाया करता है, इस तरह से नमाज अदा करने के बाद में चला जाता है। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे प्यारे, इस तरह से आज लोग नमाज पढ़ा करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद में इधर जाकर के चोरी भी कर रहा है, इधर नमाज भी पढ़ रहा है, इधर गुनाह पे गुनाह कर रहा है, इधर नमाज पढ़ रहा है, इधर जुआ खेल रहा है, इधर नमाज पढ़ रहा है, इधर जो शराब पी रहा है, इधर नमाज पढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर। इधर नाफरमानियां कर रहा है, अल्लाहु अकबर। एक तरफ नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ चुगलियों पे चुगलियां कर रहा है, एक दूसरों की बुराइयों में लगा है, इधर नमाज पढ़ रहा है, यहाँ तक कि इमामों की बुराइयों में लगे रहते हैं। ओ मेरे प्यारे, तुमने रब का कुरान नहीं पढ़ा है। 21वां पारा, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे प्यारे, जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं कि जिनकी नमाज जिनको बेहयाई और बुरी बातों से ना रोके, एक तरफ नमाज पढ़े और दूसरी तरफ वही गुनाह कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है फिर भी गुनाह कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है फिर भी गुनाह कर रहा है। ओ मेरे प्यारे, जो लोग इस तरह से नमाज अदा करते हैं कि जिनकी नमाज जिनको बेहयाई और बुरी बातों से ना रोके, उनके बारे में इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ा करते हैं उनकी नमाज कोई नमाज नहीं है, कोई नमाज नहीं है ऐसे लोगों की जिनकी नमाज जिनको बेहयाई बुरी बातों से ना रोके। मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि जिसकी नमाज जिसको बेहयाई बुरी बातों से ना रोके, जो इस तरह से नमाज पढ़ते हैं उसकी नमाज कोई नमाज नहीं, और उसकी नमाज उसके हक में वबाल है और बंदा अजाब का हकदार है, अजाब का हकदार। नमाज भी पढ़नी है तो यार खुशू और खुशू के साथ अदा करें ना, खुशू और खुशू के साथ अदा करें। तुम्हें मालूम नहीं, आज अजान होती है हमें एहसास तक नहीं नमाज का, अजान इधर होती रहती है हमें कोई मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। मेरे प्यारे, जो जान पूछ करके नमाज छोड़ता है ना तो कुफ्र की हद तक पहुंच जाता है, जान पूछ करके नमाज छोड़ता है। नमाजों की पाबंदी किया करें, नमाजों को हल्का ना जाने, और जो नमाज को हल्का जान करके कोई नमाज माज कुछ नहीं है इस तरह के लफ्ज बोले और नमाज को हल्का जान करके छोड़े, तो मेरे प्यारे फिर वो काफिर। नमाज को अगर हल्का जान करके जिसने नमाज छोड़ी, जो हल्का समझ करके छोड़े, नमाज को कभी हल्का न जाने। मेरे प्यारे नमाज की पाबंदी करें, ज्यादा से ज्यादा नमाज अदा किया करें, क्योंकि जो सुकून अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद है ना, वो सुकून फिर कहीं नहीं मिलने वाला है, जो अल्लाह की बारगाह में मिल जाता है। और कहते हो ना हमारे कामों में बरकत नहीं होती, हजरत जी कमाते तो बहुत है, बरकत नहीं होती। मेरी बात याद रखना, एक बात बता के जा रहा हूँ, आप अगर अपने काम में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत अता फरमाए, तो मेरे प्यारे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे अपने रब की बारगाह में आ, आपके रब की बारगाह में आने के बाद में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो, अल्लाहु अकबर, और अपने हाथों को उठा करके गिड़गिड़ा करके दुआ कर, मौला मेरे काम में बरकत अता फरमा, मेरे परवरदिगारे आलम मेरे काम में बरकत दे दे। ओ मेरे प्यारे रब की बारगाह में आकर के नमाज अदा करने के बाद में अपने हाथों को उठा करके दुआ कर। ओ मेरे प्यारे रब की बारगाह में दुआ करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारे कामों में बरकत देना ये परवरदिगार का काम है। अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करें, नमाज ना छोड़ें। बस इस शेर के साथ अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। न कलमा याद आता है, न दिल लगता है, नमाजों में इकबाल, और लोगों को काफिर बना दिया है दो दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है ये गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं, फिर से गुनाह करने के लिए ना कली गुलाब की तोड़ा न कर, कली गुलाब की तू तोड़ा न कर, मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ा न कर। बड़ी कीमती हैं ये 5 वक्त की नमाजें, बड़ी कीमती हैं ये 5 वक्त की नमाजें। खुदा के वास्ते तू इन्हें छोड़ा न कर, खुदा के वास्ते तू इन्हें छोड़ा न कर।